हाँ, आज हम बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड। लॉसेस को सेम हेड में एडजस्ट करना और उन्हें आगे ले जाना अंडर सेक्शन 70 टू 80 के अंदर दे रखा है। तो देखिए अंडर सेक्शन 70 से लेकर अंडर सेक्शन 80 तक दे रखा है। लॉसेस का सेम हेड में एडजस्टमेंट करना और अदर हेड में ले जाकर एडजस्ट करना। अगर वहाँ पे भी पूरा नहीं होता तो उसे कहाँ ले जा सकते हैं, कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। और लास्ट में 80 दे रखा है। लॉसेस सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड तभी हो सकता है अगर किसी कंपनी को या किसी भी एसएससी की लॉस की रिटर्न अगर वो अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर देता है ड्यू डेट पर, तो उसे लॉसेस सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड का अधिकार मिल जाता है पुराने लॉसेस को आगे ले जाना। और पुराने लॉसेस को आगे लाए हैं तो इस हेड से एडजस्ट करना, बट उस लॉस की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है अंडर सेक्शन 80 ये मेंशन करता है। तो आज हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले अंडर सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग सेम हेड में जाकर एडजस्ट करना। लॉसेस को सेम हेड में एडजस्ट कैसे करना, तो हमने 5 हेड पढ़ रखे हैं। देखिए पहला हेड हमारे पास है इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड दे रखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड दे रखा है हमें बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन। फोर्थ दे रखा है हमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड फिफ्थ दे रखा है हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हमारे पास 5 हेड हैं। इन 5 हेड की इनकम को एडजस्ट करना देख रहे हैं। अंडर सेक्शन 70 क्या कहता है, अंडर सेक्शन 70 आपसे कहता है कि सेम हेड में एडजस्ट करना। अब सेम हेड क्या, तो देखिए एक हेड में इससे इनकम होती है और दूसरे हेड में उससे क्या हो रहा हो, उसी हेड के अंदर एक से इनकम हो और एक से लॉस हो। देखिए फर्स्ट सैलरी में कभी लॉस होता ही नहीं है, तो इसमें तो दिक्कत ही ख़त्म। बात चलती है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास 2 मकान है, ए हाउस और बी हाउस, ए हाउस से 60,000 का प्रॉफिट हुआ और बी हाउस से 40,000 का लॉस है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे से एडजस्ट करके 20,000 आउटर कॉलम में दिखाएंगे टैक्सेबल पार्ट में। ये क्या होगा, सेम हेड में एडजस्ट। देखिए एक मकान से तो आपको प्रॉफिट हुआ, एक से लॉस हुआ, तो टोटल आपका क्या हुआ, इनकम कितनी दिखाई 20। यहाँ कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास दे रखा है इसके अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन में भी हमारे पास सेम हेड में अगर कोई 2 बिजनेस हैं, ठीक है, एक साइकिल का बिजनेस है और एक आपका कहीं का है बाइक का बिजनेस है, एक से आपको प्रॉफिट हो रहा है एक से लॉस हो रहा है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ दिया है स्पेकुलेशन बिजनेस है, सट्टे का व्यवसाय है, तो उस कंडीशन में आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। तो देखिए एक तो नॉर्मल बिजनेस, एक हो गया आपका स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है ना। तो यहां देखिए क्या दिया इसने, नॉर्मल बिजनेस में अगर आपको लॉस होता है, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में आपको लॉस होता है 20,000 का और स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको प्रॉफिट होता है 50,000 का। तो ऐसी कंडीशन में यहां कह रखा है कि नॉर्मल बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस से एडजस्ट किया जा सकता है। मींस आप कितना दिखाएंगे, 30,000 आउटर कॉलम में दिखाएंगे। यहाँ ये बढ़ दिया है, बट जस्ट ऑपोजिट यहाँ दिया, अगर मान लीजिए नॉर्मल बिजनेस से आपको प्रॉफिट होता है 50,000 का और स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको 20,000 का लॉस है, तो क्या एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ दिया है नहीं, सेम हेड में होते हुए भी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस से कर सकता है और स्पेकुलेशन बिजनेस से कर सकता है। एक स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो, एक से लॉस हो, तो दोनों आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल बिजनेस से एक से लॉस हो, एक से प्रॉफिट हो, तो आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। बट एक नॉर्मल बिजनेस से आपको इनकम हो रही है और स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस हो रहा है, तो ये एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट,
स्पेकुलेशन से लॉस नहीं, बट स्पेकुलेशन से प्रॉफिट और नॉर्मल से लॉस हो तो एडजस्ट किया जा सकता है। ये सेम हेड में एक बाउंडेशन है जो नहीं कर सकते, बाकी सब आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल से कर सकता है, नॉर्मल एबनॉर्मल से भी कर सकता है, जबकि नॉर्मल स्पेकुलेशन बिजनेस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से कर सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी में यहाँ पर दिया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन यहाँ दिया लॉन्ग टर्म गेन और एक दिया हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब यहां पर भी बात आती है, क्या ये एक दूसरे से एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसमें भी बाउंडेशन है। क्या लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म एडजस्ट कर सकता है, शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म एडजस्ट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लॉस को शॉर्ट टर्म के गेन से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जबकि लॉन्ग टर्म के लॉस को, लॉन्ग टर्म के गेन से शॉर्ट टर्म के लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है। ये वर्ड दिया यहां पर, ये बाउंडेशन हो गई आपकी, ये आप एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से यहां एक और दिया है कि हॉर्स मेंटेनेंस का बिजनेस अगर कोई करता है, ठीक है, और इससे इसको लॉस होता है और अदर इनकम से इसी हेड की से क्या एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं। स्पेकुलेशन है, यानी हॉर्स मेंटेनेंस का बिजनेस के लॉस को हॉर्स मेंटेनेंस के दूसरे बिजनेस से एडजस्ट किया जा सकता है, उस हेड में अदर से नहीं कर सकते। ये यहाँ पर बाउंडेशन है। एक और है, अगर आप लॉटरी के टिकट वगैरह लेते हैं, लॉटरी के लिए टिकट लेने के लिए कोई एक्सपेंसेस करते हैं, हॉर्स रेस पे पैसा लगाने के लिए कोई एक्सपेंसेस करते हैं और उससे अगर आपको इनकम होती है तो उस एक्सपेंसेस को इससे एडजस्ट नहीं किया जाता है। ये भी इसके अंदर दे रखा है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट एक और है इसके अंदर, अगर मान लीजिए टैक्स फ्री ऐसी बिजनेस जो 100% टैक्स फ्री है, उससे जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगती है और उस बिज़नेस में लॉस होता है, और एक बिज़नेस है जिसमें आपको टैक्स लगता है, तो ऐसे में उस लॉस वाले बिज़नेस को इससे एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन सी है? टैक्स फ्री बिज़नेस है। तो जब इसकी टैक्स फ्री बिज़नेस है, इस पर टैक्स लेता ही नहीं है, तो इसके जो लॉस हुआ है उसको भी क्या नहीं कर सकते? अदर हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी दूसरी इनकम से, उस हेड की दूसरी इनकम से आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर बाउंडेशन दी है आपके सेम हेड में। तो सेम हेड में हमारे पास टोटल क्या बाउंडेशन हुई? सैलरी से रिलेटेड कोई लॉस नहीं होता। नेक्स्ट दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। बाउंडेशन है तो हमारे पास स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस की है, यानी स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को नॉर्मल बिजनेस से नहीं कर सकते, जबकि नॉर्मल बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं। कैपिटल गेन में बोला तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। और हमने हॉर्स मेंटेनेंस के बिजनेस में पढ़ा, दोनों एक दूसरे से एडजस्ट कर सकते हैं, बट वो कौन से होने चाहिए? दोनों हेड के अंदर दोनों इनकम, एक से लॉस एक से इनकम हो, किससे? हॉर्स मेंटेनेंस के बिजनेस से, तो ही आप एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदर इनकम, तो अदर इनकम में इन्होंने डाला है कि अदर इनकम से नहीं कर सकते। एक और है, लॉटरी के टिकट वगैरह के लिए एक्सपेंसेस करते हैं, या हॉर्स मेंटेनेंस के हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं, उसके खर्चे कोई होते हैं, क्या कह सकते हैं, गैम्बलिंग नेचर के कोई एक्सपेंसेस हैं, उनसे अगर इनकम होती है तो उस लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते। और लास्ट हमने एक और देखा था, कौन सा? जो दिया है कि ऐसा बिजनेस जो टैक्स फ्री है, उससे इनकम जो होती है वो टैक्स फ्री है, तो टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल बिजनेस से उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता उसकी इनकम से, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? एग्जेम्प्ट है, तो उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब उससे इनकम पे टैक्स ही नहीं लगाते तो उसके लॉस को भी एडजस्ट नहीं करेंगे। ये हमारे पास सेम हेड में। अब हम चलते हैं इसी चीज़ को अदर हेड में लेकर। तो अदर हेड में क्या है? मैं इसी को अदर हेड में भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अदर हेड में ले जाकर अंडर सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो सेट ऑफ लॉसेस वन हेड अगेंस्ट टू
इनकम टू अनदर हेड। तो देखिए किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, बात करते हैं इसके लिए। सेम हेड में हमने एडजस्टमेंट कर लिया, अब अदर हेड में जाकर हम इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए कैपिटल गेन से, गेन, ये हमारे पास 5 हेड, और 5 हेड का मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, कौन कौन से किस हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो याद रखना भी आसान हो जाएगा और एडजस्टमेंट करना भी बिल्कुल सिंपल। तो मैं यहाँ 5 हेड को मेंशन कर देता हूँ, 5 हेड को मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। फिर अगर फिर भी आपको नहीं आता तो एक एग्जाम्पल बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग दोनों अंडर सेक्शन 70 और 71 एक साथ एडजस्ट करके उसमें बताएंगे। तो देखिए सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ठीक है, ये हमारे पास लास्ट का। तो देखिए कौन कौन किस किस से एडजस्ट कर सकता है। तो यहां दिया है अंडर सेक्शन 71 के अंदर, पहले 70 में हमने एडजस्टमेंट कर लिया, 70 में जब पूरा नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं अपने अंदर अपने व्यक्तियों से एडजस्टमेंट करना, तो यहाँ पर भी वही दिया हमारे। एंड सेकंड, अब जब अपने घर में नहीं हो सकती एडजस्टमेंट, अपने व्यक्तियों से नहीं हो सकती, तो हम कहाँ जाते हैं, बाहर के व्यक्तियों के पास। तो बाहर के व्यक्ति पर जाकर आप एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए दिया है क्या करेंगे, तो इनकम फ्रॉम सैलरी किस किस से एडजस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी से लॉस होता ही नहीं है, तो एडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो देखिए ये किसी से एडजस्ट नहीं होता, यानी इसके लॉस ही नहीं होता, तो एडजस्टमेंट करने का सवाल ही नहीं होता। तो लॉस किस किस से एडजस्ट कर सकता है, इन 5 हेड में मैं बात कर रहा हूँ। अदर हेड में जाकर क्या एडजस्ट कर सकता है। सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी अपने से किस से जाकर एडजस्ट कर सकती है। तो हाउस प्रॉपर्टी सैलरी हेड से एडजस्ट कर सकती है अगर लॉस है तो, बिजनेस से कर सकती है, कैपिटल गेन से कर सकती है, अदर सोर्सेज में कर सकती है, बट अदर देन कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम से आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। बस यहां दिया इसने क्या, अदर देन कैजुअल इनकम। आप कैजुअल इनकम को छोड़कर बाकी जो भी इनकम उस हेड में बचती है उससे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। बट फर्स्ट कहाँ जाएंगे हम, सैलरी पे, फिर बिजनेस, फिर कैपिटल गेन, फिर वहां जा सकते हैं। आगे चलिए, आपके रहता है कौन सा, बिजनेस। बिजनेस किस किस से एडजस्ट कर सकता है, तो बिजनेस सैलरी से एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। किससे कर सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से, खुद के हेड में तो है ही सही, ठीक है, जो सेम हेड में कर लिया हमने। कैपिटल गेन से कर सकता है, अदर सोर्सेज में भी कर सकता है, बट अदर देन कैजुअल इनकम। आप इसको भी सेम कह सकते हैं, ठीक है, सेम है, ठीक है ना। आगे चलें नेक्स्ट, अब चलते हैं हम क्या कर सकता है, मैं लिख ही देता हूं इसको, अदर देन कैजुअल इनकम। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन किस किस से कर सकता है, ये जब सेम हेड में नहीं कर सकता तो अदर हेड में भी जाकर ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, तो इसे कहीं परमिशन नहीं है आगे जाकर एडजस्टमेंट करने की। सिर्फ ये क्या कर सकता है, सेम हेड में एडजस्ट कर सकता है, अदर हेड में जाके नहीं, क्योंकि खुद के हेड में नहीं है इसका एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, कैजुअल, यहाँ दिया अदर सोर्सेज की इनकम, अदर सोर्सेज भी किसी भी हेड में जाकर एडजस्ट नहीं कर सकता। तो टोटल मेरे पास क्या रहा, किस किस से हो सकता है, तो सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट है, हाउस प्रॉपर्टी कर सकता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन कर सकता है, बाकी तीनों हेड किसी से भी एडजस्ट नहीं कर सकते, इसमें लॉस होता ही नहीं है, इन दोनों को परमिशन नहीं है। ये हाउस प्रॉपर्टी किससे कर सकता है, सैलरी से। तो आप सिंपल ध्यान रख सकते हैं कि जिस हेड की हम बात कर रहे हैं इससे ऊपर वाले से कर सकते और नीचे के तीनों से। अब बिजनेस की बात करें तो इससे ऊपर वाले से, एक से और नीचे से, यानी सिर्फ एक ऊपर। ऐसे बिजनेस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से कर सकता है, सैलरी से नहीं कर सकता। तो ये भी हमारे पास याद रखने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए मेरे कौन से, अंडर सेक्शन 71। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं जिसके बेस पर अगर आप याद रखना चाहें तो पॉसिबल हो तो याद रख लीजिए, अदरवाइज नहीं। जैसे देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चों की पिकनिक हुआ करती है, तो उसमें एक स्कूल अपने यहाँ के बच्चों को लेके जाता है, कितनी, 5th क्लास तक के, ठीक है ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th क्लास के बच्चों को ले गया। उन बच्चों से कह दिया गया कि भाई आप क्या करेंगे, आपसे 100 रुपये लिए जाते हैं जिसमें आपको
हम सिर्फ घुमाएंगे और कुछ नहीं। आप अपना नाश्ता खुद लेके आएंगे, ठीक है, लंच खुद को लेके आना नहीं है, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों लेके आना है, और स्कूल टाइम लंच ख़त्म होने के बाद स्कूल टाइम पे वापस आपको छोड़ दिया जाएगा, वहाँ से आपके ऑटो आपको ले जाएंगे। सवेरे बच्चों को लेके गए तो बच्चों की आदत जानते हो आप, छोटे बच्चे होते हैं और वैसे भी उनको भूख जल्दी लगती है, या फिर खेलने के चक्कर में वो क्या करते हैं, खाना जल्दी खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए इन लोगों ने क्या किया, जो ब्रेकफास्ट था वो बस में बैठने के बाद जैसे ही चले, एक को भूख लगी, उसने खाना चालू किया, तो उसको देखकर सारे बच्चे भी खाने लग गए, और निकाल कर उन्होंने, कुछ ही होंगे 10-15 बच्चे जिन्होंने नहीं खाए, और ब्रेकफास्ट उन्होंने रास्ते में ख़त्म कर दिया। अब आया आपका, जब पहुँचे थोड़ी देर खेले, जहाँ पर घूमना था वहाँ खेलने के बाद आधे घंटे बाद जब उनको खिलाया गया या उनसे कहा गया कि भाई अपने अपने ब्रेकफास्ट निकाल लीजिए, अब कर लीजिए, तो जिन बच्चों के पास ब्रेकफास्ट थे वो तो ख़त्म हो चुके थे और उनको अब लग रही थी भूख, तो क्या करें, और जिनको नहीं लग रही उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कि ज़रूरत नहीं है, बट जिनको भूख लग रही थी उन्होंने क्या किया, अपना लंच का जो लेके आए थे उसको निकाला और उसको खाने लग गए, उन्होंने जितना खाना था खा लिया। ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हुआ, वापस खेलने लग गए, 2 घंटे 3 घंटे बच्चे खेलते हैं तो भूख तो लगती है। तो अब लंच टाइम हुआ और वहाँ खाने का नंबर आया, तो खाना जिनके पास था उन्होंने खाया, और जिनके पास नहीं था, लाए तो सब थे, बट किसी ने पहले खा लिया, किसी के पास कम रह गया, जैसे 4 चपाती लाए तो 2 चपाती आपने ब्रेकफास्ट के टाइम खा ली और ब्रेकफास्ट आपने पहले ही खा लिया, तो उस टाइम को अब आप 2 बचे और आपको खानी थी 4, तो आपने क्या किया, आप 2 कम पड़ रही हैं। तो ऐसे में एडजस्ट कैसे करें, तो यहाँ देखिए, यहाँ से मैं एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले मैं अंडर सेक्शन 70 को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम हेड में एडजस्ट करना। तो सबसे पहले मैडम जो रहेंगी वो किससे बात करेंगी, तो वहाँ वो कहती हैं कि फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास के बच्चों को आपस में, वहाँ की जो टीचर है उनकी, वो सब बच्चे खा के निमट जाते हैं, तो फिर पूछते हैं, बच्चा छोटा होता है तो बोल ही देता है, बोला रहता है, मैडम ने पूछा भाई किसी को भूख तो नहीं लग रही है, भूखा तो नहीं रह गया, तो बच्चा कह देता है मुझे चाहिए। अब मैडम ने क्या किया, उसी क्लास में दूसरे बच्चों से पूछेंगी कि भाई किसी के पास एक्स्ट्रा चपाती पड़ी है, किसी के पास कोई खाना बच गया है, तो दे दो इस बच्चे को। अब यहाँ देने का नंबर आया तो बच्चे देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मैडम ने कहा है तो तैयार हो जाते हैं, और मैडम उनको क्या करती हैं, कलेक्ट करके उस बच्चे को देने की कोशिश करती है। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, सेम हेड में भी, यानी उसी क्लास के अंदर, अब वहाँ पर आ जाता है एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेज। वेजिटेरियन वाला नॉन वेज नहीं खा सकता, जबकि नॉन वेज वाला क्या कर सकता है, नॉन वेज भी खा सकता है और वेज भी खा सकता है। तो जस्ट मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पर क्या बताया था, बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस, ये वही है हमारे पास। देखिए ये कौन हो गया, नॉर्मल बिजनेस तो हो गया आपका कौन सा, नॉन वेज वाला। नॉर्मल बिजनेस तो हो गया आपका नॉन वेज का, और ये हो गया आपका वेजिटेरियन, ठीक है, ये हो गया आपका नॉन वेज और ये हो गया वेजिटेरियन। देखिए नॉर्मल बिजनेस क्या कर सकता है, नॉर्मल से भी खा सकता है, यानी एडजस्ट कर सकता है, और स्पेकुलेशन बिजनेस से भी कर सकता है, जबकि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है, वेजिटेरियन है, ये सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से ही एडजस्ट कर सकता है, नॉर्मल बिजनेस से नहीं कर सकता, यानी नॉन वेज वाले से नहीं खा सकता। तो यहाँ प्रॉब्लम आई, अब टीचर क्या करे, तो उन्होंने कहा कि अभी बैठी है, जिनके पास थे उन्होंने खा लिया, क्योंकि नॉन वेज वाला तो ऑलराउंडर है, जहाँ चाहे वहाँ खा सकता है, ठीक है ना। तो ये कौन, नॉर्मल बिजनेस, ये सबसे खा सकता है, जबकि स्पेकुलेशन बिजनेस वाला सिर्फ वेजिटेरियन है, ये स्पेकुलेशन बिजनेस से खा सकेगा, यानी जो वेजिटेरियन होगा उसके पास जो सामान होगा वही खा सकता है, उसकी चपाती खा सकता है, एटसेट्रा। अब बात आती है कि जब सेम एड में निपट गए, अब वहाँ पर बच गए क्या, मैडम के पास 2 चपाती या 2 नॉन वेज वाले आइटम बच गए, अब 2 बच्चे भी बच रहे हैं। अगर वो वेजिटेरियन नॉन वेज वाले होते तो पेट भर जाता, बट नहीं हुआ। अब लास्ट में जब सब एडजस्ट हो गए तो मैडम आपस में एक दूसरे से बात करती हैं कि मैडम आपके पास कोई एक्स्ट्रा बच रहा है क्या, कि बिल्कुल बच रहा है, तो वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, इसे कहते हैं अंडर सेक्शन 71। सेम एड में एडजस्ट कर लिया अंडर सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग, सब क्लास ने, सब ने एडजस्ट कर लिया आपस में, सब में इस तरह की कंडीशन हुई होगी। अब उनके पास बच रहा है, किसी में वेजिटेरियन वाले ज़्यादा हैं तो उनके पास ज़्यादा बच रहा है, ठीक है, और किसी में वेजिटेरियन नॉन वेज है, अब वो नॉन वेज भी खा सकता है, उसको ज़रूरत है, तो उसने नॉन वेज वाला बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से एक दूसरे से क्या करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब एक क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के बच्चे से क्या करेगा, एडजस्ट करेगा,
तो यानी टीचर ने जो 2 चपाती बच रही है, अब इस क्लास के बच्चों को जरूरत है तो यहाँ दे दिया, इस मैडम ने कहा तो इसने इसको दे दिया, इस तरह से एडजस्ट किए। तो इसे कहते हैं अदर हेड में जाकर एडजस्ट करना। सेम हेड में हो गया, अब अदर हेड में जाकर एडजस्ट करना। तो अदर हेड में जाकर अंडर सेक्शन 71 क्या कहता है, तो सिर्फ सैलरी को लॉस होता ही नहीं है। छोटे बच्चे हैं, उनको जितनी भूख लगी खा लिया, उनको भूख वापस खत्म और फिर खेलने लग जाते हैं, तो वो पूछते ही नहीं है, सेम सैलरी। और ऐसे ही बड़ी क्लास के बच्चे, ये कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, इनको भी अगर कह दिया जाए तो जितना खाना है खा लिया, उनको लग रहा है कि कम रह गया खाना, कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे नहीं, शर्म रहती है। बट बीच के जो बच्चे हैं, ये एडजस्टमेंट इनको होता है, तो वो कौन से, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन, ये अदर हेड में जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो किससे, ये इनसे भी ले सकते हैं, इनसे भी ले सकते हैं, इनसे भी ले सकते हैं, इस तरह से एडजस्टमेंट करना। ये था हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे कोशिश की अपन ने बताने की कि बच्चे को समझ आ जाए, ये रूल याद हो जाए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे इसे कैरिड फॉरवर्ड। अभी अपन ने देखा है अंडर सेक्शन 70 और 71, नेक्स्ट देखेंगे कैरिड फॉरवर्ड, कौन कौन से लॉसेस कितने सालों के लिए आगे जा सकते हैं, इन हेड की जो लॉसेस हैं ले जा सकते हैं, और अंडर सेक्शन 80 जो कहता है उसको ध्यान में रखें। थैंक यू।